Hello. Today we are not going to discuss any topic which is related to grammar. Today we are going to discuss the things which we used to give as an instruction to our children, और हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस हमें दिए हैं. जब भी हम अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं और कमरे को देखा बहुत ही बुरा हाल है, हर चीज़ें इधर उधर फैली हुई है, तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो क्या था, क्या हाल बना रखा है कमरे का, या फिर कितनी गंदगी है. तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? द रूम इज़ अ मैस या व्हाट अ मैस. दैट्स इट. इतना अपने आप में कंप्लीट है. इसका मतलब यहाँ थोड़े फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए वी आर नॉट हैप्पी विद द थिंग्स. ये चीज़ें जो आपने इनऑर्गेनाइज तरीके से रखी है उससे हम खुश नहीं हैं. द रूम इज़ अ मैस, व्हाट अ मैस. दैट्स इट. ये काफ़ी है. इसके बाद जब हमने ये कह दिया कि द रूम इज़ अ मैस, तो हम आगे बच्चे को एक इंस्ट्रक्शन देंगे या हमें दिया जाता था, दैट इज़ क्लीन अप या क्लीन योर रूम. क्लीन अप योर रूम और क्लीन योर रूम. दैट्स इट. अब जब ये क्लीन अप योर रूम या क्लीन योर रूम जो है, इसके कुछ स्टेप्स होंगे. जब भी हम साफ़ सफाई करना स्टार्ट करते हैं तो हम स्टेप से तो फॉलो करते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? झाड़ू लगाना. क्या कहेंगे झाड़ू लगाने को? स्वीप अप. स्वीप अप कंप्लीट सेंटेंस है, और इसे ही आगे चेंज कर अगर हम कह रहे हैं कि फ्लोर मतलब फर्श पे झाड़ू लगाओ, स्वीप द फ्लोर. यहाँ अप यूज़ नहीं करना है, स्वीप द फ्लोर. दैट्स इट. ये कंप्लीट है. जब हमने कह दिया किसी को स्वीप अप, इट मीन्स झाड़ू लगाओ, फर्श पर झाड़ू लगाओ, स्वीप द फ्लोर. झाड़ू लगा दिया. अब झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा आएगा, उस कूड़े को फेंकना है. क्या करेंगे? कहेंगे थ्रो द ट्रैश अवे. थ्रो द ट्रैश अवे. कूड़ा बाहर फेंक दो. दैट्स इट. कंप्लीट. जी कूड़ा भी फेंक दिया. अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, जैसे बुक्स इधर उधर फैली हुई है उसको रखना, कपड़े फैले हुए हैं उसको तह लगा कर रखना. क्या कहेंगे? टाइडी अप या स्ट्रेटन अप. दैट्स इट. टाइडी अप या स्ट्रेटन अप. दैट्स इट. इसका मतलब होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना. जी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो गई. अब मॉपिंग, या फिर हम जो सेल्फ्स वगैरह साफ करते हैं, डस्टिंग करते हैं, वो उसे क्या कहेंगे? डस्ट द रूम विद द डस्टर. इसका मतलब होता है डस्ट अपने आप में एक वर्ब भी है, और जब हम कहते हैं ना डस्ट कर दो, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है साफ़ करने के लिए एक गीले कपड़े से. तो गीले कपड़े का मतलब होता है डैम्प क्लोथ, और डैम्प क्लोथ को हम क्या करते हैं? रिंगल आउट. हम उसे निचोड़ते हैं. एंड देन डस्ट द रूम विद द डस्टर. चलिए जी, अब हमने डस्टिंग भी कर दी घर की. उसके बाद क्या करना है? मॉपिंग, पोछा लगाना. तो जो सबसे मेन काम पोछा लगाना, तो पोछा लगाना में हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? मॉप अप. कंप्लीट है. इसके अलावा कह सकते हैं मॉप द फ्लोर. राइट. मॉप द फ्लोर मीन्स फर्श पर पोछा लगा दो. राइट. सो मॉप द फ्लोर इज फर्श पर पोछा लगाना. इसके बाद एक जो रह गया पोछा लगाने से पहले, दैट इज कारपेट को जो हम झाड़ते हैं, क्या कहेंगे? कारपेट या जो हमारे वो फ्लोर मैट होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? झाड़ना. शेक आउट द रग. शेक आउट द रग. उसको झाड़ना. राइट. तो उसके बाद मॉपिंग तो हो ही गई. अब जो हम महीने में या 10 दिन में एक बार करते हैं वो है मकड़ी के जाले निकालना. तो व्हाट इज द वर्ड फॉर मकड़ी का जाला? दैट इज कॉबवेब. तो कॉबवेब को निकालना, उसे हम क्या कहेंगे? रिमूव द कॉबवेब. दैट्स इट. इसका मतलब ये कि जाले निकाल दो. अब वो आप चाहे तो ब्रूम से निकाल लो, या फिर आप उसे कॉबवेब रिमूवर से निकाल लो, जो वो जाला निकालने का स्पेशल आता है जो हम खरीद के लाते हैं दुकान वगैरह से, उसको कॉबवेब रिमूवर भी कहते हैं. इसके अलावा बर्तन धोना, जो कि बहुत भारी काम है, बहुत हेवी टास्क है, उसे हम कहते हैं डू द डिशेस.
दैट्स इट। यहाँ डिशेस का मतलब वो खाने वाली चीज़ें नहीं है, डिशेस का मतलब हो जाता है जूठे बर्तन। तो डू द डिशेस मतलब जूठे बर्तन, जो गंदे बर्तन हैं उसे धो देना, साफ करना, दैट्स इट। इतना कंप्लीट है। इसके अलावा आपको सेंटेंस फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिया, अपने बेटे को दिया या अपनी मेड को दिया, डू द डिशेस, दैट्स इट। इसके अलावा अब उन प्लेट्स को हम पोंछते हैं एक ड्राई क्लोथ से, साफ क्लोथ से। उसे क्या कहते हैं? ड्राइड द डिशेस, मतलब उन्हें पोंछकर सुखाना, ड्राइड द डिशेस, राइट। अब चलिए जी, बर्तन भी हो गए। अब कपड़े पे आते हैं कि कपड़े धोना। कपड़े धोने को हम लॉन्ड्री कहते हैं, डू द लॉन्ड्री। किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दैट इज डू द लॉन्ड्री। अब लॉन्ड्री वर्ड जो है, जब हम गंदे कपड़े धो रहे हैं उसे भी कहते हैं, और तुरंत के जो धुले हुए कपड़े होते हैं उसे भी हम लॉन्ड्री ही कहते हैं। तो जब हमने कपड़े धो रहे हैं तो डू द लॉन्ड्री, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे दिया, डू द लॉन्ड्री। अब उसी धुले हुए कपड़ों को जब हम लॉन्ड्री हैंगर पे या फिर वो जो हम तार बांधते हैं उस पर डालते हैं सूखने के लिए, उसे कहते हैं हैंग अप द लॉन्ड्री। ये धुले हुए कपड़े हैं, इन्हें भी हम लॉन्ड्री ही बोल रहे हैं, हैंग अप द लॉन्ड्री, राइट। अब इसके बाद क्या बच गया? इसके बाद मेरे ख्याल से रेस्ट करना बच गया। नाउ यू कैन डू द रेस्ट, राइट। बाय।